हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 9 के। अगर आप क्लास 9 में हो, आपके मार्क्स हमेशा ख़राब आते हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करके आपके मार्क्स 100 आने वाले हैं। बात करेंगे आज की वीडियो में। तो पहली टिप जो काफ़ी बच्चे फॉलो नहीं करते हैं और इस वजह से उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, तो पहली टिप है फोकस ऑन दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो जब एनसीईआरटी कर लोगे तो मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे। तो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी कर लोगे तो आधा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, वो है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वॉच लेक्चर्स। जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उनके लेक्चर्स देखो ताकि वो क्लियर हो जाए अच्छे से। 1 बाय 1 हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को करो, ठीक है। इससे क्या होगा, सबमिट कमांड अच्छी हो जाएगी, आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, जिसको अगर मिस कर दोगे तो मार्क्स गिर जाएंगे, वो है मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब लेक्चर देखोगे तो टीचर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी बताएंगे, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ। एक छोटा सा पेपर लो और पेपर के ऊपर मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज लिख डालो, जो भी आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ताकि आप उसको एंड टाइम पर याद कर सकें और बार बार देखने से याद भी हो जाए। सिमिलरली साइंस के डेफिनेशंस हैं, उनको लिख सकते हो। एसएसटी में डेट्स हैं, उनको लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी के अंदर आपके कुछ वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको लिख सकते हो। तो ऐसे आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बना सकते हो, जो कि आपको एंड टाइम पर याद कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है जिसके बिना ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल ज़रूर बनाना है, क्योंकि आपको कब पढ़ना है, कब क्या करना है, ये आपको डिसाइड होना चाहिए। अगर डिसाइड नहीं होगा तो हो सकता है आज पढ़ो, कल पढ़ो, लेकिन परसों हो सकता है नहीं पढ़ पाओ, कहीं भूल जाओ या कहीं और काम में लग जाओ। तो एक टाइम टेबल ज़रूर बनाओ कि ताकि आपको पता रहे कि कब पढ़ना है, कब खेलना है और कब कहाँ जाना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पढ़ भी लोगे, सारे पेपर सॉल्व कर लोगे, ये नहीं करोगे, तब तो मार्क्स बहुत गिरने वाले हैं। जो वो है राइटिंग प्रैक्टिस। लिख लिख कर याद करो, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख कर करो। लिख कर करने से क्या होगा कि आपकी लिखने की हैबिट बनेगी। लिखोगे जितना अच्छा, एग्जाम में उतना अच्छा लिख भी पाओगे। और टीचर लिखा हुआ देखता है, ना कि वो आपके माइंड में देखता है। माइंड में नहीं देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे, और जितना अच्छा लिखा हुआ होगा उतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस। सिक्स्थ पॉइंट है रिवीजन। इसके बिना तो सारे काम बेकार हैं। आप एक बार क्वेश्चन कर लोगे, फिर एग्जाम टाइम पे लिखने जाओगे तो भूल जाओगे। आपको आंसर एक बार नहीं, कई बार करना है, रिवीजन करना है, बार बार करना है, लिख लिख कर रिवीजन करना है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा रहे तो एग्जाम में लिख पाओ। सेवंथ पॉइंट है प्रैक्टिस पास्ट पेपर। पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं वो ढूंढो। आपके जो सीनियर्स हैं, जो क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, उनसे कहो कि हमें 9th क्लास के सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर दे दो। अगर आपको मिल जाए तो उसी की प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। उसके बाद है एट्थ पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे तो पेपर छूटने वाला है आपका। वो है ब्रेन क्लॉक टेक्निक। आपका जो ब्रेन होता है वो एक क्लॉक के अकॉर्डिंग चलता है कि आपको किस चीज़ को कितनी देर में करना है, वो उसको सेट होता है। तो क्या करना है आपको अपने फ़ोन में या फिर अपनी वॉच में टाइमर सेट करना है 3 घंटे का, यानी कि जितने घंटे का आपका पेपर होता है वो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ जाना है और सॉल्व करना है 3 घंटे की लिमिट के अंदर। आपको चेक करना है कि आप फास्ट हो या स्लो हो। अगर स्लो हो तो स्पीड बढ़ाओ, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप एग्जाम टाइम में उतना लिख पाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 3 घंटे बैठने की, लगातार बैठने की हैबिट होनी चाहिए, और अपने ब्रेन को आपको यूज टू करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ब्रेन क्लॉक टेक्निक बहुत काम की है। 9th पॉइंट जो है प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। आपके क्लास 9 के सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपलोड कर दिए हैं, या फिर जिस भी बोर्ड से आप हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सैम्पल पेपर मिल जाए क्लास 9 का, या फिर आप स्कूल में मांग सकते हो अपने टीचर से, और उसको सॉल्व करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे बन के आने वाला है, पैटर्न कैसा है। आपको ये पता चल गया, आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लिए, लेक्चर्स भी देख लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है, टाइम टेबल से भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस भी करी है आपने, लिखने की रिवीजन भी कर लिया है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लिए, 3 घंटे की लिमिट में कर लिए हैं, और आपको सैम्पल पेपर से ये पता चल गया कि पैटर्न कैसे बन के आने वाला है। अगर ये सब कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर कर दोगे। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर कर दोगे, आपके मार्क्स भी 100 आएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर और जानना है तो ये वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।